चार्जेस इन नेचर। नेचर में भी चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस इन नेचर। आपने कभी देखा हो जब बारिश होती है, लाइटनिंग और थंडर आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन द क्लाउड्स। लाइटनिंग और थंडर ड्यू टू प्रोड्यूस चार्जेस ऑन द क्लाउड्स। क्लाउड्स, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं। बिगर एंड हैवियर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स एक्वायर नेगेटिव चार्ज, वाइल द स्मॉलर एंड लाइटर ड्रॉपलेट्स टेंड टू हैव पॉजिटिव चार्ज। जो स्मॉल छोटी बूंदें होती हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बड़े वाली होती हैं और हैवी होती हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जो एयर करंट होता है, हवा चलती है, वो क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज ड्रॉपलेट्स को ऊपर की तरफ ले जाती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है, यानी कि हैवियर को ऊपर ले जाती है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो लाइटर ड्रॉपलेट होती है लाइटर को ऊपर की तरफ ले जाती है और हैवी को नीचे की तरफ। हैवियर नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट स्टे डाउनवर्ड। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज आल्सो इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड। लेकिन कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है क्लाउड्स के लोअर पार्ट में रह जाता है, थोड़ा बहुत रहता है, ज़्यादा तो क्या होता है लोअर पार्ट में नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट स्टे डाउनवर्ड्स, यानी क्लाउड्स के जो नीचे वाले पोर्शन में कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव। ऊपर वाले पार्ट में क्या हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द क्लाउड एक्सर्ट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता ही है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एयर नोन टू बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट बिटवीन दैम। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच में एयर आ जाती है जो उनको अट्रैक्ट नहीं होने देती। डू नॉट लेट दिस चार्ज मूव टुवार्ड्स ईच अदर व्हेन द चार्ज बिल्ड अप गोज बियॉन्ड ए सर्टेन। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, एयर ब्रेक डाउन एंड लूज इट्स नॉर्मल इंसुलेशन नेचर। एयर ब्रेक डाउन, देयर इज देन सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एयर ब्रेक जैसे ही होएगा, ए सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रो सम पार्ट ऑफ द एयर, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में हम वायर्स हैं, हाँ, करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज। तो वी कैन दिस फिनोमिना एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। There is then a sudden flow of very large amount of charge. This is called electric discharge. Such a discharge heat up the air. तो जो बीच में एयर होती है उसको भी गर्म कर देगा। हीट अप द एयर वेरी मच एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग, चमकने लग जाएगी जैसे आग चमकती है। स्टार्ट ग्लोइंग एंड फ्लैशिंग, इट इज़ थस ए फ्लैश दैट वी सी एज लाइटनिंग। तो इसे क्या बोलेंगे, लाइटनिंग। लाइटनिंग इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। लाइटनिंग के साथ साथ एक साउंड भी सुनाई देगी जिसे बोलते हैं थंडर। बोथ लाइटनिंग एंड थंडर अकर टुगेदर, या तो इकट्ठे होते हैं या साइमल्टेनियसली, भी एक के बाद एक, लेकिन कुछ देर के लिए होते हैं ये। At certain time, the charge present in the lower part of the cloud are strong. क्लाउड्स के जो लोअर पार्ट में चार्ज होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है।
और वो नीचे ग्राउंड वाले पार्ट में अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस कर देता है इंडक्शन की वजह से। हमने इंडक्शन में किया था ना, क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज है, वो ग्राउंड में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर दिया उसने, पॉजिटिव। अपोजिट तो पॉजिटिव ही होएगा। At certain time, the charge present in the lower part of clouds are strong enough to induce the opposite charge on the ground. क्लाउड्स पे जो भी चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज ग्राउंड में प्रोड्यूस हो जाएगा। When the air between this charge cloud and the ground break down, ये एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को खींचेंगे तो एयर ब्रेक हो जाएगी। ऊपर भी किया हमने। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अक्कर, वही रिपीट हो रहा है। दिस रिजल्ट इज लाइटनिंग, यानी कि हमारे अर्थ पे भी कई बार आप सुनते नहीं हो बिजली गिर गई, ग्राउंड पे भी लाइटनिंग हो जाएगी। द रिजल्टिंग फ्लो यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में टेक प्लेस थ्रो टोल बिल्डिंग, टीवी टावर, टोल ट्रीज। ये बिजली किस पे गिर सकती है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो, ट्रीज हो। दिस कैन हीट अप द ऑब्जेक्ट, वो पूरी ऑब्जेक्ट को जला देते हैं। अगर वहाँ कोई घर है कुछ है वो सारा जल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, लाइटनिंग स्ट्राइक डू यू नो समवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अबाउट 100 टाइम एवरी सेकेंड, 100 टाइम्स एवरी सेकेंड। लाइटनिंग कंडक्टर ये डिवाइस है जो टू मिनिमाइज और अवॉइड द लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग से लॉस ना हो, उसके लिए डिवाइस है लाइटनिंग कंडक्टर। बेंजामिन फ्रैंकलिन सजेस्टेड द आइडिया ऑफ सच ए डिवाइस, उन्होंने ये आइडिया दिया था। ये टोल बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज़ की जाती है। ये सिंपली क्या होता है, एक लॉन्ग फ्लैट स्ट्रिप होती है मेटल की, वायर तो जल्दी टूट जाएगी, पत्ती होती है मेटल की, स्ट्रिप चौड़ी सी ले लेते हैं। इट गोज ऑल वे फ्रॉम ए पॉइंट वेल अबव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये फिगर में भी दिखाया हुआ है, देखो बिल्डिंग के थोड़ी सी ऊपर तक इसको और लाइटनिंग कंडक्टर को लिया हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के बिल्कुल हाईएस्ट तक। टोल बिल्डिंग, टीवी टावर, हाई राइजिंग, और उसका एक पोर्शन तो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर की तरफ है और नीचे वाला पोर्शन अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। इट इज़ अरेंज्ड ऑन द आउटर पेरीफेरी ऑफ द स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ है ये बिल्डिंग, एंड इस लोअर एंड इज ज्वाइंट टू मेटल प्लेट दैट लाई बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। नीचे एक प्लेट लगाई हुई है जो हमने मेटल की स्टिप है, नीचे प्लेट है, अर्थ में अच्छे से वो अर्थिंग हो जाएगी, और ऊपर उस स्टिप को देखो मेटल के स्टिक को अटैच किया हुआ है। एज इट अपर एंड इट हैज स्ट्राइक, जैसे ही इसके ऊपर वाले एंड में लाइटनिंग होएगी, बिल्डिंग के ऊपर वाले एंड पे लाइटनिंग होएगी, बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पाएगी लाइटनिंग। लाइटिंग कंडक्टर क्या करेगा, हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर टू वे। कैसे, नंबर 1 स्पाइक लाइक पॉइंट स्ट्रक्चर जो अपर एंड पे है, हैव टू रिड्यूस द चांस ऑफ बिल्ड अप ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द क्लाउड इन इट्स नेबरहुड। क्लाउड्स पे जो चार्ज है तो उसके पास जो हमारी बिल्डिंग है उसमें चार्ज नहीं आने से रोकेगा। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ ए लाइटनिंग स्ट्राइक, जिससे कि लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं होगा। नंबर 2 फ्लैट थिक मेटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड ए सेफ एंड ईजी पैसेज टू द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तो बिल्डिंग पे नहीं आने का, दूसरा क्या होगा, अगर वो उसको टच कर भी गया तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज देयरफॉर फ्लो डाउन, नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा, डीप डाउन इनटू द अर्थ में चला जाएगा वो चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज है। द स्ट्रक्चर इज देयरफॉर सेफ फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग।
सेफली प्रिकॉशन ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो हमें क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? फॉर ए पर्सन कोट आउटसाइड इन द ओपन, अगर कोई ओपन में खड़ा है, बाहर है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको नंबर 1 सेफ प्लेस पे जाना चाहिए। ऑन ऑब्जर्विंग द साइन ऑफ लाइटनिंग थंडर गो टू सेफ प्लेस। नंबर 2 ए हाउस और बिल्डिंग इज ए, उसको या तो अपने घर में या किसी बिल्डिंग में चला जाना चाहिए। थर्ड 1 इज सेफर इन, अगर वो कार में या बस में तो उसके डोर को शट कर देना चाहिए। अवॉइड शेड, जैसे कई बार आपने देखा है शेड्स, ऐसे बस लगी होती हैं मेटल की शेड्स वगैरह, या जैसे आप कभी बाहर हो, ऊपर छत नहीं है, अभी खेत वगैरह में हो, ओपन एरियाज में हो, अवॉइड करना चाहिए उसको। अवॉइड शेड एंड ओपन एरियाज। स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज़ के नीचे नहीं जाना चाहिए जब लाइटनिंग और थंडर हो, तो क्योंकि वो उसको टच करेगी और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर ए पर्सन प्रेजेंट इनसाइड ए हाउस, अगर हम घर के अंदर है तो क्या करना चाहिए? अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर, पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए। नंबर 2 डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टीवी कंप्यूटर ऐसी चीज़ें यूज़ ना करो। थर्ड डू नॉट यूज़ कोडेड फ़ोन नहीं यूज़ करने, फ़ोन लाइंस को टच करेंगी तो हमें नुकसान हो सकता, तो हमें यूज़ करना चाहिए कोडलेस और मोबाइल फ़ोन। एडवांटेज ऑफ लाइटनिंग, इसके फ़ायदे क्या हैं? लाइटनिंग कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड विच गेट डिजोल्व इन वाटर, जैसे ही बिजली गिरती है तो वो नाइट्रोजन को ऑक्साइड में बदल देती है। एंड गेट डिजोल्व इन वाटर एंड कम डाउन विद रेन, और पानी में घुल जाती है और बारिश के साथ आ जाता है, वो नाइट्रोजन को ऑक्साइड में चेंज करेगा और पानी में घुल जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये हेल्प करेगा प्लांट्स को टू गेट देयर मच नाइट्रोजोनियस कंपाउंड, नाइट्रोजन मिलेगी प्लांट्स को। लाइटनिंग कैन आल्सो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन, और लाइटनिंग क्या करेगी? ऑक्सीजन को ओजोन में चेंज कर देती है। ओजोन क्या करती है? प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट इन द एटमॉस्फेयर, हमारी एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है कि जो ओजोन जो है ना, सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको हमारे तक पहुंचने से बचाएगी ओजोन। कि सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है, उनको हमारे तक पहुंचने से बचाती है ओजोन। यूज़ फ्लो ऑफ चार्जेस ड्यूरिंग लाइटनिंग आल्सो हेल्प द अर्थ टू मेंटेन ए बैलेंस इन द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन इन इट। अगर इलेक्ट्रिक फ्लो होगा लाइटनिंग की से, तो वो हेल्प करेगा टू हेल्प द अर्थ टू मेंटेन ए बैलेंस इन टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उससे चार्ज बैलेंस भी होता है।